इस सृष्टि में पराजित न कर सके, इतना बल हमें चाहिए। और जब हम चाहें तो हमारी मृत्यु तभी हो। और ये मधुकैटभ क्या है तो इन्हें आप समझे इस बात से, ये हैं राग और द्वेष। अब राग द्वेष क्या है, हम लोग और आप लोग क्या हैं, इनमें बहुत बुरी तरह फंसे हैं। राग और द्वेष में, राग किस में होता है, संसार में, और अनुराग परमात्मा के चरणों में। और द्वेष क्या है, राग जिससे हमें प्रेम है, वो हमारे मतलब का यदि है तो हमें उससे क्या होगा, राग होगा। और जिससे हमारा मतलब नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, जिससे झगड़ा करते हैं, उससे हमें क्या होगा, द्वेष। तो ये राग और द्वेष सदैव एक साथ रहते, ये कभी अलग नहीं रहते। और कान से प्रकट होते किससे, सुन करके। अरे भाई वो तेरा 12 मान तो बोलूं, और फिर वही लड़ाई पे आकर अब प्रेम की, अरे वो बहुत बड़े आदमी। तो ये क्या है, राग है, उससे हमें राग हो गया। और आप इस बात को ऐसे समझिए कि गढ़वाली में कि जनु कोई मुस्सा, ये मुस्सा पिराल कथा नहीं पर उदाहरण है ये ना, कि मुस्सु घर में जा और वैन के करी कि हमारी सब निवंदु के कट्टा कुट्टो काट दे, बहुत नुकसान करता है, वो कपड़े कुतर देता है, कभी काट देता है। हमें क्या तो बहुत गुस्सा आता है कि अरे यूं मैं मिल दूं तो मैंने पटाख बांधा मुस्सु। और वहीं अगर कोई बिल्ली आकर के उस चूहे को खा जाए, मार दे, तो आपन के बन अरे ये बिरादी बहुत बढ़िया बिरादी। तो क्या हो गया, चूहे से क्या हुआ, द्वेष, और बिल्ली से क्या हुआ, राग। और राग द्वेष जो है ये ज्यादा समय नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि ये संसार में रहने वाले राग और द्वेष है। अब अगर वही बिरादी जैके तुम रोज दूध पिलौना कर भाई, चाहे कितना भी चोर बिरादी वाली बात, आप अनबन की बहुत बढ़िया बिरादी कि मुझसे इन सब ख्याल है, खूब दूध पिलौनों में कहे हैं पादी बिरादी। और एक दिन जब तक प्रेम उस बिल्ली से कब तक रहेगा, जब तक क्या करेगी, हमारा काम कर रही है, हमारा फायदा कर रही है, राग तब तक उससे। और जन्नी तुम बाहर मजे बैठा बिराऊ अपने भीतर गए, दो पतियों उल्टू करे सब खाते लो, तब तुम देखा कि कोई बिराला पैदल तुम लठर लिख बगा, अरे ये चोर बिराऊ ये कहां आई भगाए। तो क्या हो गया, उस बिल्ली से भी द्वेष हो गया। तो ये है राग और द्वेष, इनसे बच के हमें रहना है। और यही मधुकैटभ है। तो मधुकैटभ को वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, कि अपनी मृत्यु से ये मारे जाएंगे। अब एक दिन इन्होंने क्या किया कि ये ब्रह्मा जी के जब जल में ये थे तो जल जीवों के साथ इन्होंने उनको सताने लगे। और जब इन्होंने उन पर आकाश में देखा तो एक दिव्य कमल पुष्प देखा खिला हुआ, और कमल पे कौन बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या है, तप कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा का काम है तप करना, खुद को साधना। किसके लिए, सृष्टि कल्याण के लिए साधना। आगे नई सृष्टि की रचना कैसे होगी उसके बारे में विचार करना, ये ब्रह्मा का कार्य है। और ब्रह्मा जी को जब देखा तो कमल के आसन पर बैठा देखा, और वो कमल पुष्प कैसा था, तो बोले एक कमल पुष्प की जो पंखुड़ी है, उस पंखुड़ी में हजारों ब्रह्मांड विराजमान है। और उस कमल पुष्प के ऊपर वो कैसा पुष्प है, तो बोले स्वर्ण रंग का पुष्प, सोने की तरह उससे दिव्य तेज करोड़ों सूर्यों के समान निकल रहा है। और उसके ऊपर कौन बैठा है, एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा। कौन, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को इन दोनों ने देखा तो ये ब्रह्मा जी के पास गए, देखा, अरे बाबा जी आपका समय बहुत हो गया, इस पे आप बहुत बैठ गए, अब आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो।
परंतु ब्रह्मा जी ने सोचा, न जाने हम बलम नूनम मेतयोर्वा तथा कथम अज्ञाते तो बले कामम नैव योदम प्रशस्यते। न जाने हम बलम नूनम, और यदि मैं इनसे अगर भले मैं विधाता हूँ और अगर मैं इनसे युद्ध कर भी लूं तो तब तक किसी से युद्ध नहीं करना चाहिए। कब तक? न जाने हम बलम नूनम, कि किसका बल कितना है। कोई तगड़ा आदमी है और उससे आप भिड़ गए कि अरे भी मैं इसे मारता हूं, तो मार दोगे आप उसे? तो एक थप्पड़ मारो कि प्राण निकल जाला फट। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब तक किसी के बल का ज्ञान न हो तब तक उससे लड़ना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो कमल नाल थी जिस पर वो बैठे थे उस पे उतरे, अंदर में गए कि ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, और उसको खोजते खोजते कहाँ पहुंचे? भगवान नारायण के पास में। पहले भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, नहीं जागे विष्णु जी, क्योंकि वो तो माँ के वश में है, निद्रा के वश में, माँ निद्रा देवी। उनके बस में जब नारायण थे तो नारायण की जब स्तुति करी तो भगवान नहीं जागे, तब किसकी स्तुति की? उन्हें याद आया कि हो न हो ये माँ भगवती ही है जिन्होंने इन्हें चेतन से अचेतन कर दिया। और तुरंत माँ भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, ओम विष्णु त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वसटकारः सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारिते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पालिते देवी त्वमस्सन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संग्रह रूपांति जगतोस्या जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तुं च सर्वस्या गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे माँ भगवती की। और माँ भगवती ने जब स्तुति सुनी तो तुरंत भगवान नारायण के क्या हुआ? नेत्रस्य नासिका बाहु हृदये व्यस्तथो रसा। भगवान के नेत्र से, नासिका, हृदय से, भुजाओं से निकल करके आकाश में चली गई और भगवान जमाई लेते हुए, जैसे कोई नींद से जागता है क्या करता है? अंगड़ाई लेता है, तब वह खड़ा होता है। तो भगवान जमाई लेते लेते जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ऐसे थर 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 कांप रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कांप रहे हैं तो ब्रह्मा जी को कहा नारायण ने, अरे ब्रह्मा जी आप कांप क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मधु कैटभ मुझे सता रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, आप इनका कुछ कीजिए नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। और भगवान नारायण ने कहा, खड़े उठे और कहा, अरे कौन इतना बलशाली है जो मुझसे भी ज्यादा बल रखता हो? मैं अभी जाकर इनका घमंड तोड़ता हूँ और इनको मार करके आता हूँ। और भगवती जो उनके हृदय से निकली योग माया निद्रा, योग निद्रा, वो क्या थी? आकाश में थी। पहले तो भगवान के समक्ष खड़ी थी, परंतु जब देखा कि भगवान के अंदर क्या आ गया? मैं आ गया। मैं अर्थात अहम, अहंकार। अरे मैं बलशाली हूं, मेरे बराबर कौन बलशाली? तो भगवती ने बोला, अच्छा तुम बलशाली, तो चला लड़ा, तुम देख दो कने लड़ करत लड़ाई कर। तो भगवान उनके साथ लड़ाई करने लगे और लड़ाई करते करते कितना वक्त हुआ, युद्ध करते करते 5 वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो।
5000 वर्ष हो गए भगवान उनसे युद्ध करते करते, और अब तो भगवान के हाथ पैरों में दर्द होने लगा, वो थकने लगे। और मधुकैटभ जब भी लड़ते तो हर दिन वह क्या करते, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा को लेकर के युद्ध करते। भगवान सोचने लगे कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं थकने लगा हूं, लेकिन ये दोनों तो थकने का इनका नाम ही नहीं। जब ये युद्ध में परास्त नहीं हो रहे हैं तो इनका वध किस प्रकार होगा। और यही गलती हम लोग करते हैं, आप और हम लोग। क्या गलती? भगवान ने जब मधुकैटभ से कहा कि हे दैत्यों, मैं बड़े बड़े बलशाली दैत्यों से लड़ा, और थोड़ी देर तुम तो 2 लोग हो, लेकिन मैं अकेला हूं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके और पुनः युद्ध करेंगे। तो भगवान ने, दैत्यों ने भी कहा कि ठीक है विष्णु, तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जब आराम पूरा कर लो तो हमें बता देना, हम फिर पुनः युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के लिए भगवान जब गए एकांत में तो इसी बात को सोचने लगे। और जब ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें क्या दिखा, अरे इनको किसका वरदान है? माँ भगवती जगदम्बा वागवाणी का इन्हें वरदान है कि ये इच्छा मृत्यु और अपनी इच्छा से मरेंगे। जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी ये मारे नहीं जा सकते। और इनके अंदर इतना अपार बल और शक्ति है। तो शक्ति देने वाली कौन है? माँ भगवती है। माँ जगदम्बा वो शक्ति प्रदान करती है। और भगवान को अब याद आई और अब पछताने लगे कि अरे इतना वक्त मैंने गंवा दिया। अगर पहले ये ध्यान करता, अहंकार न करता तो 5000 वर्ष नहीं निकलते। 5000 वर्ष, पहले 5 मिनट 5 घंटे कितने होते हैं? तो 5000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया। और यही गलती कौन करता है? हम लोग अपने अहंकार में रहते हैं और वक्त क्या होता है, निकलता रहता है। जैसे हमने बोला कि घर में किसी देवता का पाठ कराना है और पाठ कराना, हे भगवती मेरे ने जालू मैं अपना धर्म तेरे पाठ करो। और फिर यदि पाठ पूरा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा क्या संकल्प होता है, और वो पाठ जब पूरा नहीं होता तो तब क्या होता है, दोष होना शुरू हो जाता है कि जैसे मैं आऊंगा, छत्र चढ़ाऊंगा, तेरे दरबार में आकर घंटी चढ़ाऊंगा, तेरा पाठ कराऊंगा, इस प्रकार के। और भगवान विष्णु ने जब ये गलती की तो मनुष्य भी यही गलती करते हैं, परंतु देवता भी गलती करते हैं। पर देवता क्या करते हैं, उस गलती को शीघ्र मानकर स्वीकार करते हैं। परंतु मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य को यदि आप बताओ कि तेरी गलतियां, तो वह इनके बन तुम मानने के तैयार हो जाओ। अरे तेरी मत तुको मैं बनो, मैं गलत हो चाहे सही हूं, मतलब अपनी गलती नहीं हूं मानने का कि मैंने गलत किया या मैं गलत। तो मनुष्य क्या करता है, वो और अकड़ता जाता है। परंतु देवता क्या होते हैं, अपनी भूल को पहचान लेते हैं। और भगवान नारायण ने भी यही किया, तुरंत ध्यान किया, अरे इतना समय में व्यर्थ ना गवाता, और तुरंत माँ भगवती की आराधना करने लगे और पुकारने लगे, नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे न ते रूपम बेजानामि सगुणम निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते।
तुरंत अपनी गलती को पहचाना, उसे स्वीकार किया और तुरंत कहा, हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, हे पराम्बा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु अब मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मैं आ गया था, क्योंकि भगवान ने क्या बोला, अरे ब्रह्मा जी इनको मैं देखता हूँ। तो मैं क्या है? अहंकार। अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, ये क्या है? ये अहंकार है। जब भी अहंकार आए तो अहंकार को दूर करने का या शांत करने का उपाय क्या है? तो बोले, अपने इष्ट देवता को वो समर्पित कर दो। कोई आपको बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा तबला बजा रहे हो, आप बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा बजा रहे हो, या बहुत अच्छी पूजा करा रहे हो, तो क्या बोलो? सब वो भगवते करें, उनकी शक्ति सब। इन बोले कि मैं मेहनत करे तब वो मैं गाऊं, तो क्या होगा? ये अहंकार हो जाएगा। मेहनत की बुद्धि देने वाली कौन है? वो भी तो वही है कि हमारे अंदर बुद्धि अपने आप आई। हम बोलते कि हमने इतनी पढ़ाई की और अपनी मेहनत के बलबूते पे हमने डिग्री प्राप्त की, परंतु जब उसकी कृपा हुई, चेतना शक्ति उसकी प्रदान हुई, बुद्धि शक्ति प्रदान की उसने हमें, तभी तो हमारी जिज्ञासा प्रकट हुई इसके प्रति। वो न देती तो कहां से होती? तो इसीलिए जब अहंकार आए तो बोले कि अरे ये सब नागराज की कृपा, सब माँ भगवती, ये सब गंड्यावत की कृपा, सब चंद्रवदनी सुरकंडा माता की कृपा है, वही है सब कनवल हम क्यों। तो इससे क्या होता है? अहंकार नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने भी यही किया, माँ की प्रार्थना की, जगदम्बा की, और कहा कि सहायम करो मे माता खिन्नो हम युद्ध कर्मणा, सहायं कुरु मे माता खिन्नो हम युद्ध कर्मणा। हे माँ भगवती जगदम्बा, अब मैं इस युद्ध को करते करते क्या हो गया हूँ? खींच गया हूँ, अर्थात थक गया हूँ। अपनी गलती को पहचान चुका हूँ कि मैं इन्हें नहीं हरा सकता, इनको नहीं मार सकता आपकी शक्ति के बिना, आपकी कृपा के बिना। इसलिए आप क्या कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। अब ये प्रार्थना होनी चाहिए थी कब? जब युद्ध कर रहे थे तो उसी वक्त मारे जाते, परंतु याद कब आई प्रार्थना? कब की? पंचवर्ष सहस्त्राणि, 5000 वर्ष के बाद प्रार्थना की। पर चलो की, वो तो भगवान है, गलती मान ली अपनी, इसलिए आराधना की। और माँ भगवती ने कहा, पुनः प्रसन्न होकर के कहा भगवान से कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भगवान ने क्या कहा? खिन्नो हम युद्ध कर्मणा, इन युद्ध को करते करते मैं खींच गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। पहले होता है ना कि जोश जब रहता है तो बाजी बोलता है कि अरे कितने आ जाएं, 2 4 6, उन्हें मैं अकेले मार दूंगा। पर जब वो थकने लगता है तो बोलता है कि अरे ऊब गया बहुत ज्यादा, अब मेरे बस का नहीं है। और यही जब हम इस संसार में हैं तो हमें भी, जब हम इन भोग वासनाओं से, इन कार्यों से, संसार के राग द्वेष से जब हम ऊब जाएं और खींच जाएं, तो क्या करें? इस माया मोह के जाल को तोड़ दें, इस जंजीर को तोड़ करके क्या करें? उमा जगदम्बा की आराधना करें। क्योंकि क्या होगा अंत में? भाई बंधु तेरे काम ना आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए, संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी रे।
झूठ बोला और गप्पे उड़ाई, पाप करते शर्म भी न आई। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल न होगा। क्या किया हमने, झूठ बोलते हैं, गप्पे उड़ाते हैं। कैसी गप्पे, दूसरों की निंदा चुगली पे लगे रहते हैं। तो इन सब भोगों से जब हम ऊब जाएं तब क्या करना है हमें। ये पद होते हैं और इनको जब हम सुनते हैं तो क्या होता है कि गागर में सागर, इतनी सी लाइन में पूरी बात आ जाती है और समझने में भी आसानी होती है हमें। तो बोले कि माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि हे नारायण, आप पुनः उठिए और जाओ, जाकर के युद्ध करो, अब मैं सहायता करूंगी। भगवान नारायण गए और अब माँ की शक्ति को लेकर के लड़ने लगे और उन दैत्यों के साथ गए। लड़ते लड़ते उन्हें जब कुछ वक्त हो गया तो भगवान ने क्या किया, अब एक बाण छोड़ा। कौन सा बाण? प्रशंसा का बाण। और कैसी प्रशंसा, ये प्रशंसा क्या होती है कि भगवान ने कहा कि अरे मैंने बहुत से दैत्यों का वध किया, हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का मैंने वध किया, परंतु तुम्हारे समान कोई भी पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं और इसलिए तुम वरदान मांगो। परंतु वहां पर उसी वक्त क्या हुआ, माँ भगवती खड़ी थी और माँ भगवती ने सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया और दैत्यों की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। अब नारायण ने कहा ये प्रशंसा का बाण छोड़ा। बाण कई प्रकार के होते हैं। प्रशंसा का बाण, अब ताकि उन दैत्यों को लगे कि हाँ हम बलशाली वाकई में, इसीलिए उनकी प्रशंसा करने लगे। किसके सामने? भगवती के सामने। और वो भगवती जैसे भगवान ने ये बाण छोड़ा, कहा कि तुम बहुत बड़े महायोद्धा हो, तुम्हारे समान मैंने आज तक कोई योद्धा नहीं देखे। तो दैत्यों ने सोचा कि अरे ये स्त्री यहाँ पर है और भगवान यदि ये विष्णु ऐसा कह रहा है तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। भगवान ने कहा कि मेरे से आप वरदान मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। परंतु दैत्यों ने सोचा कि अरे स्त्री देख रही है और हंस रही है और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बोला गर्भ में, अहंकार में आकर के, अरे विष्णु तुम क्या हमसे हमें वरदान दोगे? तुम तो हमसे युद्ध में पहले ही हार चुके हो, हम तुम्हें वरदान देंगे, तुम हमसे वरदान मांगो। लगाओ, भगवान को कह रहे हैं कि वरदान हम देते हैं, आप मांगो। तो भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता था कि आप लोग कुछ बोले और ऐसा बोले, क्योंकि माँ भगवती जिह्वा में विराजमान हो गई, मोहिनी रूप लेकर के भगवती प्रकट हो गई उनके सामने। और भगवान ने वचन लेकर के कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का कारण बताओ कि तुम मरोगे कैसे। पहले उनसे वचन लिया कि वचन दो मुझे, और दैत्यों ने भी वचन दिया कि जो मांगोगे हम वही देंगे, अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। और उन्होंने कहा कि क्योंकि महामाया विमोहितो, महामाया की शक्ति से वो दोनों मोहित हो गए और समस्त संसार में उन्हें लगा कि जल ही जल व्याप्त है और जल व्याप्त है। तो उन्होंने ऐसा वरदान, उन्होंने ऐसा कहा कि हम उस जगह पे हमारा वध हो जहां पर जल न हो, किसी शुष्क जगह, सूखी जगह पर हमारा वध हो। भगवान ने कहा कि यही मैं चाहता था, तुम लोग चिंता मत करो। और अपने स्वरूप को बढ़ाया और विशाल स्वरूप कर करके कहा कि ये दैत्यों आओ और मेरी जंघाओं पर लेट जाओ। अब ये दोनों अपने ही वचन के द्वारा ठगे गए। भगवान ने अपने चक्र से इन दोनों का शीश काट दिया और ये दैत्य भी इतने विशाल थे कि इनकी चर्बी मेदनी सी, क्योंकि चर्बी को बोलते हैं मेद। रुद्री में अध्याय आता है 7वें अध्याय में, लोमप्यः स्वाहा मेदोप्यः स्वाहा।
परंतु लोग क्या होते हैं, इसका पाठ नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते, तो उनको इससे पहले वाला जो मंत्र है उसका भी हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है कि मैं अपनी आत्म को आपको समर्पित करता हूँ। इसमें लिखा है कि वेदों, इसे बोलते हैं कि शमशान घाट पे पढ़ना चाहिए केवल, परंतु ये गलत है। वो अंग है उस पाठ का और उसे पढ़ना चाहिए। तो इन मधुकैटभ की मेद के कारण जब ये नीचे गिरे तो ये समस्त पृथ्वी में जो आप मृत्तिका मिट्टी देखते हो तो ये उनकी चर्बी से व्याप्त हो गई, और तब से मुनियों ने इस मिट्टी को अभक्ष्य माना है कि मिट्टी को खाना नहीं चाहिए। ये क्या है, अपवित्र है, अशुद्ध मिट्टी। नहीं बोलता बच्चा माटू खाना, नहीं बोलता अरे माटा ना खाना। और इसीलिए जब यहाँ परसों वेदी बनाई जा रही थी तो हम चाहते तो इसे 25-26 तारीख को, 27 तारीख को ही बना देते, 26। परंतु क्यों नहीं बनाई, क्योंकि क्या मन मोल मंगाए थे और मोल नहीं तो गाय को। तो गाय क्या करती है, इसको पवित्र करती है, क्योंकि मिट्टी क्या है, मिट्टी अशुद्ध है, अभक्ष्य है। देव कार्य जहाँ पर होता है तो वहां पर गोबर का लेपन जरूर करना चाहिए, तब तक वो भूमि क्या अशुद्ध रहती है। तो इसलिए ये मिट्टी को अभक्ष्य माना गया। और मधुकैटभ ने भगवान को वचन दिया और अपने वचन के द्वारा ही ये ठगे गए। परंतु लगाओ कितने बड़े ये दैत्य थे कि अपना इन्होंने वचन दिया और वचन का मान रखा। किसका? वाणी का मान। बोलते हैं कि वागदान, वाणी का दान कर दिया। अब ये वाणी वापस नहीं आनी चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चले गए दशरथ जी के, पर वचन नहीं जाने दिया कि वचन मेरा झूठा न हो, बोला गया शब्द झूठा न हो। और आजकल के जमानों तुम कह मन यदि 10 बार 20 बार स्टाम्प पेपर पर लिखा के ले लिया कि सचे तो बोल तभी वो मुकर जालू बात कि नहीं जी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो इस राग द्वेष में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक क्या होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। और कहते हैं मन तेरा यह चल चल घोड़ा, सत्संग कथा का नहीं मानत कोड़ा। कथा होती है ना तो हम क्या बोलते हैं, मन तेरा यह चंचल घोड़ा। ये मन क्या है, चंचल है। आप लोग बहुत देर बैठे आप तो बोलो अरे एक भजन हो तो थोड़ा तो मजा जाए। सत्संग का ये नहीं मानत कोड़ा। सत्संग कथा को हम सुनते हैं परंतु ये मानता नहीं है। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल जाए भागा दौड़ा। ज्ञान ध्यान से इसे कोई मतलब नहीं। मन को बोलो ध्यान करो, आप आंखें बंद करो 2 मिनट ध्यान करने के लिए, क्या क्या दिखेगा आपको? सब दिखेगी संसार की वस्तुएं कि आपने क्या किया। बहुत ख्याल आएंगे एक से एक। नहीं करेगा कोई सत्संग ध्यान भजन। पल पल जाए भागा दौड़ा, ये क्या करता है, भागता रहता है। इसे वश में रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे यदि वश में करना है, और वश में कैसे होगा, जब आप लोग कथा में आओगे। कथा में आकर क्या होगा, इतनी चीजें आप यहाँ पर सुन रहे हो जो भी माँ भगवती की कृपा से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को ये क्या है, ये ज्ञान है। लेकिन आजकल ज्ञान कोई चाहता नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म क्या होता है, इसका मजाक बनता जा रहा हर जगह। और इस मन को हमें कहाँ लगाना है, तो बोले माँ के चरणों में लगाओ, उस परमात्मा के चरणों में लगाओ। और लगाना कैसे है, ओ अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन गाइए सभी भाव से, गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा
ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। हरि बोल। जय हो। सपनों की नींद में ही ये दिन टल न जाए। सपनों की नींद में ही ये दिन टल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें क्यों गिरती है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। गिनती की ये सांसें यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, ओ किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है कोई। सुख में सभी साथी, दुख में है नहीं कोई। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है कोई। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है कोई। राही मोह तुझको कब से रुला रहा है।
मोह तुझको कब से रुला रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा सियावर रामचंद्र भगवान के जय, शिव शंकर भगवान के जय, कोटेश्वर महादेव के जय, गंड्याल देवता की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और किस और तेरी मंजिल कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं। अरे मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आप ही गई, क्या करोगे उस पैसे का, साथ ले जाओगे उसे, क्या करना है इसे, धन का, दौलत का, इस संसार का, पुत्र पुत्री का। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं कोई। सुख जब तक हमारे पास है तब तक सभी हमारे प्रेमी, और दुख आ गया तो सभी क्या बोलते, अरे फंड चलवाए हम तो टाइम नहीं, तब फोन नहीं उठाते लोग, कहीं बोले थोड़ा मदद कर दे, मदद तब वही मन क्यों ना लुकना सोच, अरे यन बोले कि मैं घर नहीं। तो यही जो राग द्वेष है हमारे बीच में, हमारे में ये मनुष्यों की कथाएं, आप ये मत सोचना कि मधु कैटब को या सिंगतान बोले पैसे करो बड़ा बड़ा रहे होंगे, परंतु ये क्या है, हम लोग हैं, हम लोगों के लिए ये कथाएं बनी हैं, हम सुनेंगे इन्हें और इन मानवों का कल्याण होगा, इस चीज के लिए ये कथाएं हैं। राग और द्वेष हयग्रीव, ये क्या है, अहंकारी, अपनी चलाने वाले। इसीलिए क्या हुआ कि भगवान ने इनका संहार किया और भगवान को पुनः उनका शीश वापस मिला और पुनः उन्हें भगवान नारायण का स्वरूप प्राप्त हुआ। तो तब वो नारायण जी बताते हैं ब्रह्मा जी को कि मैंने मछली के रूप में अवतार लिया, कच्छप के रूप में लिया, घोड़े का सिर मुझ पे लगा, तो ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, ये किसकी इच्छा से किया, माँ जगदम्बा की इच्छा से। अरे वो जैसा चाहती है होगा वैसा ही, हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये कौन कराने वाली, वो माँ जगदम्बा। तो अब जब ये चीज नारद जी ने बताया कि ऐसी कृपा करने वाली है वो माँ भगवती, तो व्यास जी ने जब ये सुना, अब फिर आ गए। व्यास जी को क्या चाहिए था, पुत्र। 2 घंटा कैन खाए मधु कैटब आए, फिर पुनः वापस आए व्यास जी पर, उन्हें क्या चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति करनी है। अब व्यास जी ने कहा कि आप मुझे मंत्र दे दीजिए और मैं माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करूंगा। पुनः सौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, जो व्यास जी गए, आपने ये 2 चरित्र सुनाए, तो व्यास जी ने क्या किया, उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो सूत जी बोले, मेरु श्रृंगे महारम्ये व्यासा सत्यवती सुता
तपस्चार सोत्योग्राम पुत्रार्थं कृत निश्चया। केदार में तो भगवान जी व्यास जी ने क्या किया कि तप करने लगे, मेरु पर्वत पर गए और सोचने लगे कि मैं ऐसी किस देवता की आराधना करूं जो शीघ्र प्रदान करने वाला हो, जो मुझे फल प्रदान करे। तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे और जब आराधना करने लगे तो माँ जगदम्बा ने कृपा की और किसे भेजा? भगवान शंकर जी को भेजा कि आप जाइए और व्यास जी को जो वो चाहते हैं उन्हें वो वरदान देकर आइए। और व्यास जी ने जब तप किया तो तप करते करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए और भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि व्यास जी अब आप तप मत कीजिए, आपका तप पूर्ण हुआ, आप घर जाइए, अपने आश्रम को जाइए, आपका पुत्र अवश्य होगा। और कैसा पुत्र होगा कि स्त्री गर्भ से प्रकट न होकर के वो पुत्र क्या होगा? अयोनिज होगा। क्योंकि जो पुत्र माँ के गर्भ से प्रकट न हो उसे क्या कहते हैं? अयोनिज पुत्र। बोलते हैं कि स्वयं आजन्मा। कौन? भगवान शंकर। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी का भी जन्म हुआ। अब भगवान व्यास जी ने सोचा कि न तो मेरी घरवाली न तो मेरे पुत्र कने वरदान तो मैंने ले लिया, परंतु ऐसी श्रेष्ठ कन्या कौन होगी जिससे मैं विवाह करूं और मेरा पुत्र उत्पन्न हो, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। क्योंकि अब न जाने किस स्त्री का स्वभाव कैसा है। मैं तो चलो धर्म कर्म वाला हूं, परंतु वो कन्या यदि धर्म कर्म वाली न हुई, उसकी रुचि न हुई तो फिर क्या होगा? और स्त्री अगर मात्र गर्भ से कोई प्रकट होगा तो उसमें गुण और दोष दोनों होंगे। गुण भी होंगे परंतु दोष भी अवश्य होंगे। इसलिए मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो अयोनिज हो, गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। अब उन्होंने क्या किया? एक दिन अपने आश्रम में वो यज्ञ की तैयारी करने लगे, तभी आकाश में उन्हें एक घृताची नाम की अप्सरा दिखी। वो क्या कर रहे थे? अरणि मंथन। अरणि मंथन जानते हैं आप लोग क्या होता है? कि एक लकड़ी का होता है, जैसे जन हम मट्ठा कर दो तो रोड़ी को मोनो, पहले शायद आग जगोण को यूज करता। अरणि मंथन होता है, अरणि के द्वारा एक लकड़ी को ऐसे घुमा करके उससे अग्नि प्रकट की जाती है। वहां कुछ कण डाले जाते हैं रेत के और वहां पे अरणि मंथन होता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वहां पर। तब उसको घर्षण किया जाता है और वहां से धुआं निकलता है और अग्नि प्रकट की जाती है। यज्ञ में ऐसी अग्नि का विधान नहीं कि माचिस जाड़े आग लगे कर स्वाहा। उसके लिए जो अग्नि प्रकट होती है वो होती है अरणि मंथन के द्वारा। तो व्यास जी ऐसी अरणि मंथन कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने अप्सरा को देखा, आकाश में वो अप्सरा उड़ रही थी और जैसे अप्सरा ने देखा कि व्यास जी मुझे देख रहे हैं, तो वह डर के मारे उसने क्या किया कि कहीं ये मुझे शाप ना दे दे। उसने तुरंत एक शुकी का रूप ले लिया, तोती का रूप। तोता होता ना, तोता, तो तोती का रूप ले लिया और तोती को देख करके ही व्यास जी का जो तेज था वो अरणि पर गिरा और वहां से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जो कि सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज के जय, वेद व्यास भगवान की जय। तो अरणि से जब वो उत्पन्न हुए उनका नाम क्या हुआ? अयोनिज हुए। और उस घृताची नाम की अप्सरा जिसने तोती का रूप लिया, तो उस तोती को देख करके ये सब क्रिया हुई, जो भी क्रिया शक्ति हुई, तो उनका नाम क्या हुआ? सुखदेव। और भागवत के अनुसार आप देखोगे तो वहां दूसरी कथा थी कि शिवजी त्रिशूल लीक भजन तोता का पैदा और तोता का गए व्यास जी की पत्नी के लिए जमाई ली और तोता को पेट में चली, तब 12 वर्ष बाद वो बाहर आया। ऐसी कथा है भागवत में। परंतु ये देवी भागवत की कथा है कि सुखदेव जी की उत्पत्ति ऐसी हुई।
अब कई बोलते हैं जिन्हें तर्क वितर्क कुतर्क करने होते कि इसमें ऐसा क्यों और उसमें भागवत में ऐसा क्यों है। तो ये कल्प का भेद है। कल मैंने आपको बताया था कि मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे करते करते जब 71 बार इनका चक्र पूरा होता है तब जाके एक मनवंतर होता है। तो ये किस सतयुग किस मनवंतर की बात है, तो कहा सारस्वत कल्प की बात। उसमें ये देवी भागवत व्यास जी ने लिखी और यहाँ परीक्षित का वर्णन भी आएगा आगे में। और इस परीक्षित में और भागवत के परीक्षित में कितना भेद है तो आपको पता चलेगा। तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उत्पन्न हुए। तो व्यास जी ने जब पुत्र उत्पन्न हुए तो उन्हें ज्ञान दिया, परंतु सुखदेव जी क्या थे, वो जन्म से ही वैरागी थे और वह नहीं चाहते थे कि मैं मोह माया में फंसूं, इसलिए तप करने के लिए जंगल में जाने लगे। परंतु व्यास जी जाते थे कि बड़ी मुश्किल से तो पुत्र मिला और ये भी बैरागी हो गया, इसलिए उन्होंने कहा कि हे बेटा तुम विवाह करो, किसी कन्या से मैं तुम्हारा विवाह कराता हूं। पर सुखदेव जी ने क्या कहा, ना हम ग्रहम करेष्यामि दुखदं सर्वदं पिता वागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिना। ना हम ग्रहम करिष्यामि, हे पिताजी मुझे आप इस ग्रह विवाह इत्यादि इस संसार में मत बांधिए, मैं विवाह नहीं करूंगा। ना हम ग्रहम करिष्यामि दुखदम सर्वदा पिता, ये क्या है, दुख को देने वाला है, सदैव दुख को प्रदान करने वाला है। वागुरा सदृशम नित्यम बंधनम सर्वदेहिनाम, और वेद ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये सब क्या है, बंधन देने वाले, बंधन प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मैं ग्रह नहीं करूंगा, गृहस्थ आश्रम नहीं करूंगा, ना मुझे विवाह करना है, मुझे तो केवल भगवान की आराधना करनी है। तो व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र यदि बैरागी हो गया तो ये जो मैंने इतने सदग्रंथ लिखे इनके लिए कोई पात्र नहीं बनेगा। और पात्र कैसे बनना है तो आपने कल श्रवण किया था कि हमें पहले अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही पात्र सुखदेव जी पात्र हैं और क्या है, बिल्कुल रिक्त हैं, खाली। तो उनके अंदर समस्त ये पुराण ग्रंथ इत्यादि जब आएंगे तब वे क्या होंगे, परिपूर्ण होंगे। और यही बात को तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, ते 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 अति दुर्गम शैल विशाला, नाना जंजाला शैल विशाला, नाना जंजाला शैल विशाला, नाना जंजाला। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग यह न सोचान कि राम जो जयकार के लिए वो लघुनीत भगवती का था, पर सब उससे उत्पन्न है। हम और आप भी ये बोलते कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विदो, समस्त ये चराचर जगत सृष्टि उसी से उत्पन्न है। अब बोलते कि जो इनमें भेद करता है कि अरे ब्रह्मा जी बड़ो, अभी जैसे बीच में आपने देखा
तो एक क्या है, वो घर घर आते हैं गांव गांव में किताब लेके। एक पर्ची हम था देखना मोबाइल पर आई वो इनके होगल मैं पंडिताई करता हूँ और नागराजो भक्त तो मैं पुजारी तो बोलो पता नहीं था ये बात है। और अपना देवी देवता सब पैर पे क्या वो कई फोटो धरी बाबा रामपाल और ये भगवान है बोल। वो देखना आप, एक सत्यवाणी चैनल है दीपक सिंह गोलू, उस पे आपको मिलेगा, आप देखना वहां पे। तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि मनुष्य को हम भगवान मान रहे हैं। अरे गुरु बनाओ अलग बात है, परंतु गुरु कभी ये शरीर जिसका छोटेगा वो गुरु हो सकता है? गुरु बनाना चाहिए अपने ज्ञान के लिए। और परम गुरु कौन है? जो हमें सदमार्ग दे, सद विद्या दे कि भगवान का ध्यान करो। और वो क्या देते हैं? अरे शिव जी का पिता कौन है, शिव जी का जन्म, माता का नाम क्या है? तो ऐसे के धर्म विरोधी कार्य नहीं करने चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म आज गर्त में जा रहा है। हमें तो पता ही नहीं है। कई बाबाओं के भक्त और जिन जिन के भक्त जो थे, तो आपने देखा कि जो समय होता है और भगवान होता है क्या होता है उनका। तो ये परिमाण प्रत्यक्षम किम परिमाणम, तर्क संग्रह किताब उसमें आता है प्रत्यक्ष का क्या परिणाम। भगवान सब देखने वाला है, उससे कुछ छुपा नहीं कि कौन क्या क्या कर्म कर रहा है। गुरु बनाओ, दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। परंतु उसको कभी गुरु मत बनाओ जो आपको गलत शिक्षा दे, बोले कि भगवान को छोड़ दो और मेरी पूजा करो। फिर क्या होगा? फिर विनाश होगा, दुर्बुद्धि बैठेगी, दोष होगा। कल के दिन जाओगे कि डोली वालों पे हम बहुत परेशान है, हमारा उचाना देखो, हमें बताओ, बचाओ हमें। क्या हुआ? पूर्व परिवार बोल देगी, रोल बोल लगी सब पर। तो लगन नहीं, जब तुम उन देवता पैर पे क्या तो रोल बोल तो लगन फिर और क्यों। और जितनी शक्ति इस सनातन धर्म में है, हमारे देवी देवताओं में, इतनी शक्ति अगर किसी में और में हो, है ही नहीं, किसी में ये संभव है ही नहीं। इसलिए अपने देवता, अपने इष्ट पर विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि कभी ईसाई बन गए, कभी क्रिश्चियन बन गए, कभी सत्संग ले लिया, कभी कुछ कर लिया। अरे अपने ग्रंथों को पढ़ो कि उनमें क्या लिखा है, तभी तो तुम्हें ज्ञान होगा। कथा में तुम आते नहीं, बस जो यूट्यूब पे देखा वही बोला। इससे क्या होता है? भ्रांति होती है, हमारी बुद्धि भ्रमित होती है और बिगड़ती जाती है। इसलिए अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म तो अब बोलते लोग कि इसमें इतने 33 करोड़ देवता, भले वो 33 कोटि, और है भी हकीकत में क्यों नहीं है। तो यहाँ कहा कि इस पृथ्वी पर इतने तीर्थ हैं, पग पग भर तीर्थ हैं। 10 करोड़ तीर्थों का वर्णन किया और जिन जिन तीर्थों का नाम लिया तो बोले कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो कितने पवित्र होंगे, उनकी कितनी महिमा होगी। प्रयागम पुष्करम तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरे वनम नो। देखो कितने तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तैदा मोक्षदायकः। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है अयोध्या, मथुरा, माया। माया अर्थात माया नगरी हरिद्वार। तभी बोलते हैं कि जब कोई हरिद्वार जाता है कि अरे मैं गंगा जल लिए थोड़ा होगा, क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि उस भूमि की वो विशेषता है, पवित्रता है। कोटेश्वर में हम सभी जाते कि श्रावण को मैं हम बोलता हूँ कि चलो कोटेश्वर। क्यों चलो वहां? क्योंकि हमें पता है वहां पे क्या चीज है। और जो धर्म बदलने वाले लोग हैं, चलो इसकी कथाएं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मेन उद्देश्य कथा का ये होता है कि धर्म को जगाना, धर्म ध्वजा न बन करके उसको सच्चा धर्म बनाना। अब खैर जो छोड़ने लगे तो वो फण छोड़ दिया, लेकिन आप लोग जो कथम बैठे हैं, आप लोग ध्यान जरूर रखें कि कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए,
कितना बड़ा दुख आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, परंतु विश्वास मत छोड़ना किस पर? अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी पर। और यही देखना, आपको कितने आप टूटे रहो तो वही आपको पार लगाएंगे और मार्ग दिखाएंगे। ऐसी महिमा इन देवताओं की है। रामुन देखी कि वो कोई हरियाणा जमोन आद पर कोई कुछ राम क्या बोल दो कि अरे ये भाई चमत्कार हो बनाऊ गए भक्त, परंतु ये सही नहीं है। आपकी भक्ति इष्ट पर है, जरूरी नहीं कि जो चमत्कार दिखा रहे वो सत्य है। चमत्कार जब आपके जीवन में खुद होंगे तब आपको पता चलेगा कि चमत्कार क्या होते हैं। दूसरे के दिखाए चमत्कार पर कभी भरोसा नहीं करना। दूसरे के बताइए मार्ग पर यदि वो सही मार्ग हो तभी चलना, नहीं तो आगे कुआं और पीछे खाई फिरना, इधर के रहोगे ना उधर के। इसीलिए माँ जगदम्बा जब कृपा करती है तो अपने भक्तों के अंदर वो सद्बुद्धि प्रदान करती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे इस माया मोह के बंधन में नहीं पड़ना, मुझे विवाह नहीं करना। तो व्यास जी ने कहा कि यदि मेरा पुत्र बैरागी बन गया और इसने सच में वैराग्य ले लिया तो क्या होगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को क्या किया कि राजा जनक जी के पास भेजा, वैदेहराज जनक जी के पास भेजा। और अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आपका मन यदि माँ जगदम्बा के चरणों में लगा है, वो क्या है आपके लिए, आप फिर बैरागी। बड़ी बात तो है कि बच्चों का ध्यान भी रखना है, घर का भी रखना है, और फिर भी आप यदि घर आ रहे हो और दीपक जला रहे हो शाम को, अरे माँ भगवती आज मैं क्यों नहीं जगाई, लेट हुई, जो हो जाए पर जलाना है तो जलाना। तो तब आप क्या बन जाओगे, ऋषि बन जाओगे। मोह माया में पड़कर भी आप उस माता को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले, फिर वो क्या आप पर कृपा करेगी। यदि गृहस्थ जीवन में रहकर हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और माँ जगदम्बा के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, इससे बड़ा और क्या हमें चाहिए। जो छोटे लोग हैं बच्चे, बड़ों के प्रति क्या करें, आदर का भाव रखें। बड़े छोटों के प्रति क्या रखें, स्नेह का भाव रखें। अब कई जो आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं नीचे शहरों में, गौफणों पता नहीं पर शहर बन क्या करदन, बड़ा बड़ा जो लोग तू तारे पता नहीं क्या क्या बोलते, अंट संत चीज है, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। पंडित जी बोले अरे ऐसी अब सब। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले आदर रखना चाहिए बड़ों के प्रति। छोटे जो हैं बच्चे, आदर अर्थात असमनता डर डर। अब डर या निडर के बड़ों बोले तो भाई लाठन मार लू या मैं मार दो अभी, मतलब अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो ये न हो कि अरे बोले कहीं न चलो, पता नहीं होता, झिझक होती थोड़ा कि अरे यूं पता न चलो, बोले मैं थोड़ा, तो इसलिए वो थोड़ा डर जाता अंदर अंदर, अरे ऐसा ना हो जाए, उनको पता चल गया तो अंदर डर पैदा हो जाता। इसको बोलते हैं आदर। ऐसे बड़े छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखें। और तब क्या होगा हमारा, तो हमारा गृहस्थ आश्रम और हमारे बच्चों के अंदर क्या होगा, संस्कार उत्पन्न होंगे। कहते हैं ना बिगड़ा रतन क्यों के सामने तुम अगर कपाल तो फोड़ लिया तो तब भी नहीं निमाण दगा तुम एक बोले वगन खण की जानो मारा पिटा चुप मर जी बोलो
जब पाखुर हों तो अगर वह खोल दिया तो उससे तक जाऊं कुड़ी का दुर्बल है। वो बोल दो कि जब तक मैं दुर्बुद्ध नहीं डोली तब तक मैं आनंद नहीं हूं। तो ऐसे जो बच्चे बिगड़े हुए टाइप के रहते हैं, जिन्हें घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो बच्चे क्या होते हैं, किसी की नहीं मानते। अभी हम कथा में थे, उनियाल जी थे साथ में, और खटगरी का एक श्री महावीर प्रसाद उनियाल जी दादाजी, वह भी एक नौनियाल हो तो ये नहीं जना वो बैठा तो बैठो वो पर, और वो आई जन यमज आचार्य जन बैठे तो वह क्या करी, वो बटिन ऑन तो घूमे कम से कम वह 10 बार लेकिन पकड़ी फंड, अरे इधर आ जा, वो फिर आ जाए वहां पे कीबोर्ड में बैठ जाओ। मैंने क्या करी, मेरे भोगला पर बैठे कीबोर्ड पर था तो बोल मैंने चुप, मैंने गुब्बारों पकड़े दी पर वो फिर भी चुप नहीं भाई, वही क्या करी यन करे नंगर या भुगदाड़ मेरे कम से कम 1 हफ्ता तक नाक पर रही है तो चिरोड़ लो। माँ बाप क्या था फोन पर लगे वो दिख रहा है सर लिया मैंने ये मेरे चिरोड़ा मारे लेन, और वो फिर हंसने लगा। तो बताओ ऐसे बच्चे हैं क्योंकि माता पिता का बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। उसको जब बोल रहे कि वहां मत जा, बच्चे खराब होता है, वो चीजें बड़ी महंगी चीजें उन पे मत छेड़ो, पर नहीं सुना। तो ये क्या है, पहले हमें बच्चों को अंदर संस्कार देने पड़ेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अपने बच्चों को कथा में लाओ ताकि उन्हें संस्कार का पता चले कि हमारी संस्कृति सनातन परंपरा क्या है, हमारे संस्कार क्या है। ये तिलक लगाना, मौली बांधना, ये हमारे संस्कार है। चुटिया रखना, जनेऊ रखना, ये हमारे संस्कार है। परंतु आज इन्हें रखने को कोई तैयार नहीं है। और जो हमारी समान अवस्था वाले लोग हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दोस्त, क्या होता है, दोस्तों के साथ कैसा भाव रखें, मित्रता का भाव रखें, मित्र के समान व्यवहार करें। तो आदर सहित थोड़ा जो डरे उसे कहते हैं आदर। और बड़ों की मर्यादा को हम यदि भंग नहीं करते तो वो है आदर। और बड़े भी लोग जो सुनते तो उन्हें भी बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए। अब हम लोगों जन तो हमारू टाइम ही गुजरी बुढ़ियों के, जो भी बुढ़े रंग था बेटा मोम जाए पूछता दादाजी ये कहानी कर रहे हो, ये देवता वो वाला ब्रह्मा जी को आना, मैंने कहानी पूछता दादाजी मन की बद्रीनाथ वो क्या अकेले जाना लोग। आजकल के बच्चे तो कैसा फोटो पर देखना, फेसबुक रील पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करो आप, कैसे कैसे बच्चे वहां कैसी कैसी रीलें में डाल रहे हैं। तो ये क्या है, सब पतन की निशानी है। उनके अंदर कहां से संस्कार आएंगे, जब माँ बाप के अंदर ही संस्कार नहीं तो पुत्रों के अंदर कहां से आएंगे। तो इसीलिए संस्कार आने चाहिए पहले, और संस्कार कहां से आएंगे, इस कथा को सुन के। ये कथा नहीं जहां मर्जी कथा हो वहां जाइए। अब ये नहीं कि प्याज सी दिन भर नचोड़ी वाला गीत लगाना बोलो, वो भी अच्छी चीज है। इसमें लिखा है देवी भागवत में कि कीर्तनम नृत्यम, नृत्य भी करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए माँ भगवती की कथा में। परंतु कीर्तन कैसा करें, जब हमें ज्ञान हो जाए तब कीर्तन करें। और ज्ञान ही नहीं बोलू हम बोल रहा कि कीर्तन करा, कथा वो में जाइए पढ़ाई लिखाई वाली क्या 16 दूनी 8, तो ऐसी बात ना हो। इसके लिए हमें ज्ञान माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट करे, हमारी बुद्धि को बुद्धि शक्ति प्रदान करे कि हम इस ज्ञान को समझ पाए, सुन पाए और इसको ग्रहण कर सके। तब क्या होगा, हमारे संस्कार बच्चों में पैदा होंगे। निधर कथा था हम ये पर ये नहीं लगे जो भी पता नहीं कत्ते कथा कर देता कि मधु कैटम मारे एथर फिर शुंभ निशुंभ दैत्यों की कथा। पर यदि उन दैत्यों से हमने कुछ सीख लेनी ही नहीं तो ऐसी कथा सुनाकर क्या फायदा। इसलिए क्या इन कथाओं का सार ये है कि हम अपने बच्चों को और हम खुद स्वयं आदर्शवादी बने। ऐसा न बने कि कोई कल के दिन हमें कुछ बोल सके
कथा आप सुनोगे और ध्यान से सुनोगे तो आपको क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति जब होगी तब आपको कोई विधर्मी यदि आता है कि आप इस सत्संग को अपनाओ, इस धर्म को अपनाओ, तो आप उसे ऐसा करारा जवाब दोगे कि वो दोबारा वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके लिए होती हैं ये कथाएं। हम क्या सोचते, बोले पितृकन करना भागवत करा, बोले वो बोले मरे आंदो मुक्त हो जाओ। पर हम ये नहीं सोचते कि जो हम जीवित हैं, कथा और व्यथा, व्यथा क्या है, कथा तो या जो चलने लगी, परंतु व्यथा क्या, जो भागवतम तुम ऐथर के अंदर रख दे कि हमारा पितर न्यू फोटो लगी, वो क्या है, वो व्यथा है। तो उस व्यथा से बचने के लिए ये कथा का आयोजन किया जाता है। अपन फोटो ही बढ़ यंत नहीं कि हम हमारी फोटो पर वो फूलों का हार चढ़ो नहीं चढ़ो, ये तो अटल सत्य है। तब क्या बोल रहा राम पिताजी मुक्त हो जाला, कथा करे जाएगी, और अब वो हम कुछ नहीं सुनता। और यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम तो जीते जी मुक्त हो जाएं, जैसे राजा परीक्षित जीते जी मुक्त हुए भागवत को सुनकर। तो इसलिए ये कथाओं का आयोजन किया जाता है ताकि इनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, हम इनसे कोई ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो सुखदेव जी को जब इतना बैरागी दिखा तो राजा जनक जी के यहाँ भेजा, और जनक जी ने इनको उपदेश दिया कि अरे गृहस्थाश्रम तो धन्य है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहम्। साधो संगमुपासते सततं धन्यो गृहस्थाश्रमम्। अरे जहाँ प्रतिदिन शिव पूजनम, जिस घर में नित्य शिव जी का, यहाँ शिव की बात नहीं कि शिव का अर्थ होता है कल्याण, जहाँ पर नित्य पूजन होता है देवताओं का, शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिस घर में खाने के लिए अन्न है, परंतु वो अन्न तामसिक नहीं है। कैसा अन्न है? सात्विक अन्न है। मिष्ठान जहाँ अच्छे अच्छे पकवान। साधु संग मुपासते ही सततम, साधु अर्थात सत्पुरुषों का, जिस घर को नित्य प्रति चरण धूल मिल रही है, किसी संत किसी के घर पे आ गया, कोई सत महापुरुष घर में आ गया और हमने उनका आदर कर दिया। मिष्ठान पानम गृहम साधो संग मुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। जनक जी ने सुखदेव जी को बताया, यन्नी की संत जोगी कर्म मांगनायन, और अब ताली लगाए पण चल के टोकर बाज बोले क्या जाने ये पण उड़ जा, इन नो कुछ मन मांग 10 रुपए कने जाना जी संतायन टोकरा पण पके नो, ये नो मन कुछ मांगो ना है। ये नहीं, ये क्या है, अतिथि को लौटाना नहीं चाहिए। पर वो अतिथि नहीं होता जो फोन करके कहोगे हाँ जी मैं गजम पहुंच गया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे। अतिथि उसे नहीं, अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती उसे कहते अतिथि। इसीलिए कहा कि अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? देवता होता है। अतिथि का सम्मान करना चाहिए। नहीं बोले वो बितानो ना फोन करके ना यहाँ जी मैं बगित बड़सुड़ गोमज पहुंच गया पड़े कुरुंगोली मैं गयो, तो वो अतिथि नहीं माना जाता। जिसका पता हो, जिसकी कोई तिथि का पता न हो होता, वो होता है अतिथि। इसलिए उनको देवता माना गया और उनका पूजन करना चाहिए। तो राजा जनक जी ने इस प्रकार से जब सुखदेव जी को उपदेश दिया तो सुखदेव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, ग्रहण किया। अपने आश्रम में पिता के पास वापस आए और विवाह किया। किससे? पितरों की पीबरी नाम की कन्या से। पितरों की जब पीबरी नाम की कन्या से विवाह किया तो इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए और पुत्र उत्पन्न होने के साथ एक कन्या भी उत्पन्न हुई। और
ये वैरागी तो थे ही, तो ये जंगल में पुनः चले गए और व्यास जी इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र चला गया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। परंतु ये नहीं रुके, क्योंकि पिताजी ने विवाह में बांध दिया। अब बोलेंगे कि पुत्रों की शादी कर दिया और तब जान तुम वैरागी तपस्या कर। इन्होंने बोला नहीं, आपने इतना बोला, मैंने कर दिया, मेरा यही कार्य था। ये तुरंत हिमालय में गए और इन्होंने योग मार्ग के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा अपने शरीर को विलीन कर दिया आकाश में। व्यास जी ने जब ये देखा तो इतने महाज्ञानी विद्वान व्यास जी भी रोने लगे वहां जाकर के हिमालय में। अरे मेरा पुत्र कहाँ चला गया, मुझे दिखता नहीं। तभी वहां पर महादेव शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी ने कहा, अरे व्यास जी आपको हो क्या गया है? इतने विद्वान होकर आप बच्चों के जैसे, मूर्खों के जैसे विलाप करते हो। आपको ये पता नहीं कि ये क्या मोह माया है? व्यास जी, लेकिन महादेव भगवान के समझाने पर भी वह जब नहीं माने, तब व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसके बिना मैं जीता हूँ। अरे भगवान ने बोला कि ये मोह माया है, इसे छोड़ दो। व्यास जी जब नहीं माने तो तब भगवान शंकर ने क्या किया, एक छाया रूपी सुख उनको दिया। सुखदेव जी की छाया को प्रकट किया और व्यास जी को दिया, और तब व्यास जी प्रसन्न हुए उस छाया सुख को देख करके, और वो सुखदेव जी संपूर्ण आकाश में जाकर के विलीन हो गए और छाया सुख के रूप में उत्पन्न हुए। ये देखकर व्यास जी अति प्रसन्न हुए और वहां से घर आकर के कहां गए, सीधे अपनी माता सत्यवती के पास गए। सत्यवती कौन? जो पराशर ऋषि की पत्नी, जिससे व्यास जी उत्पन्न हुए, उनका नाम क्या हुआ? कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि वो द्वीप पर प्रकट हुए और अपनी माता सत्यवती को के पास पहुंचे। उस समय जो हस्तिनापुर की महारानी थी, हस्तिनापुर की महारानी, क्योंकि उनका विवाह किससे हुआ? राजा शांतनु से। पहले शांतनु का विवाह किससे हुआ? गंगा जी से, और बाद में शांतनु जी ने सत्यवती से विवाह किया। और व्यास जी जब वहां गए तो उन्हें पता चला कि मेरी माता तो हस्तिनापुर की महारानी बन गई। तो इसी प्रकार से जब वहां पर उनके पुत्र हुए, शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्या, तो वो दोनों पुत्र किसी कारणवश एक चित्रांगद को, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने युद्ध में मार डाला कुरुक्षेत्र में, और दूसरे को किसी रोग के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो गई। राज यक्षमणा रोग के द्वारा वह मारे गए। तब सत्यवती को अत्यधिक चिंता हुई कि अरे मेरा तो वंश नष्ट हो गया। एक पुत्र उनके और थे, उनका नाम क्या था? देवव्रत, भीष्म पितामह। और इनको भीष्म कहा गया क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी। देवव्रत इनका नाम हुआ। सत्यवती ने कहा कि पुत्र, मेरे दोनों पुत्र मारे जा चुके हैं, एक तुम ही पुत्र हो जो इस सिंहासन को योग्य हो और इस पे राज्य के, ये राज्य तुम्हें सौंपना चाहिए, तुम्हें इस पर राज करना चाहिए। इसलिए तुम एक काम करो कि अपने ये जो कन्याएं हैं, जो मेरी पुत्र वधू हैं, तुम इनको ग्रहण करो और यहाँ राज्य चलाओ। लेकिन भीष्म जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा माता, क्योंकि मैंने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसीलिए उनका नाम देवव्रत हुआ। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, सूर्य अपने मार्ग से हट जाए, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, चंद्रमा अपना रास्ता भूल सकता है, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूल सकते। तो इसी प्रकार से ये महाभारत का चरित्र आया। फिर वहां से व्यास जी के द्वारा अंबिका, अंबालिका, इनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ।
और ये धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु पीलिया रोग से ग्रस्त थे, विदुर जी थे वो दासी पुत्र थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र को पहले पांडु को राजा बनाया, उसके पश्चात धृतराष्ट्र को राजा बनाया। और उसके बाद आपको पता है कि क्या क्या हुआ, महाभारत हुई। और इस प्रकार से जब इनका महाभारत की कथा का वर्णन किया, उसके बाद आता है कि इन्होंने पांडवों को मारने के लिए जब महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाया और उनके पुत्र को मारना चाहते थे, तो उत्तरा पुत्र परीक्षित इनका चरित्र आया यहाँ बीच में। और सभी पांडव जब स्वर्ग रोहण के लिए चले गए और परीक्षित को राज्य सिंहासन दे दिया, तो एक दिन परीक्षित ने एक गलती कर दी। क्या कि ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प, और शाप मिला ऋषि से, ऋषि पुत्र से कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा। और राजा ने क्या किया, अब आप बोलने की हमारी कथा सुनी है ना, पर ये वो नहीं है जो आप सुन रहे हो, ये आपने जो सुनी ये अलग कथा है। वो परीक्षित नहीं, वो अलग वाला है कि जो सुखदेव जी के पास गया और बोला कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कथा सुनाइए, मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये परीक्षित अलग परीक्षित है। जब एक दिन परीक्षित को प्यास लगी और ये जंगल में गए, वहां इन्होंने क्या देखा, समीक मुनि के आश्रम में ये गए, इन्होंने जल की याचना की। और जब ऋषि समाधि में होने के कारण इनको ना सुन सके, तो इन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाया और उनके गले में डाल दिया। और इनके पुत्र ने, जो श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने उन्हें श्राप दिया, हाथ में जल किया और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। ससाप नृपतिम क्रुद्धो गृहीत्वा सुकरे जलम पितु कंठे त्यबेयेन विनिक्षिप्तो मृतो रगाः। ससाप नृपतिम क्रुद्धो गृहीत्वा सुकरे जलम, हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और कहा कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसे आज से 7वें दिन आकर के तक्षक डस लेगा, तक्षक रूपी महान सर्प डस लेगा। तक्षका सर्प रात्रेण दसेत पाप पुरुषम मुने शिष्योथ राजाना समुपेत्य गृहे स्थितम् समुपेत्य गृहे स्थितम्। कहा कि तक्षक 7वें दिन आकर के उसको डसेगा और वह जल करके भस्म हो जाएगा, सांप के विष से वो भस्म हो जाएगा। जिस पापी ने भी यह कुकृत्य किया है उसका तक्षक काट लेगा और उसका नाश हो जाएगा। अब सभी ने सुना तो घबरा गए, राजा मंत्री इत्यादि, क्योंकि उनके जो मुनि बालक वहां थे उन्होंने बताया कि इस राजा की मृत्यु आ गई, इसको शाप मिला है, इसलिए ये अपने मृत्यु का बचने का या इसको टालने का जो भी हो सके इसका प्रबंध कर ले। तब मंत्रियों ने क्या किया, राजा परीक्षित ने अपने मंत्रियों को कहा, राजा परीक्षित ने अपने मंत्रियों को कहा कि कोई मुझे बचा सकता है क्या। मंत्रियों ने कहा कि ऐसी तो कोई विष की काट करने वाली न कोई औषधि है, ऐसा कोई मंत्र या तंत्र नहीं है कि जिससे इस सांप के जहर को टाला जा सके। क्योंकि घर में भी क्या होते हैं, काले काले नाग होते हैं, यहाँ पर भी
गौफण होदन, काला सर्प बोलन, तूक बोलन की बहुत खतरनाक होदन जहरीले। तो ऐसी प्रकार से जब उसको शाप मिला तो परीक्षित ने क्या किया, एक 7 मंजिला 7 तल वाला एक भवन का निर्माण किया, 7 मंजिल ऊंचा, और उसपे ऐसी सुविधा की जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री का, उसी प्रकार का हाउस। और उसमें ऐसी सुरक्षा है, कोई बम से हमला करे, किसी से हमला करे, परंतु उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी परीक्षित ने अपने लिए एक महल का निर्माण कराया और उसमें सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि हवा भी बिना आज्ञा के अंदर नहीं आ सकती थी। और परीक्षित किसे बचाना चाहता है? शरीर को। अब बताओ आपकी शरीर बचेगा? कथा बचनी है, तुम कथा वो कर रही है कि 50 साल 60 साल 70 ज्यादा ज्यादा 80 तक जाओ, ये 90 पर पहुंच लो, वैसे इधर जैसा तो 100 पहुंचेगा। आप बोले कि सदा नहीं इंद्राणी। संसार जैसे परिवर्तनशील है वैसे ये शरीर भी क्या है, परिवर्तनशील है। अभी आप बच्चों को देखो कैसे हैं, और अपने को भी देखो, जो बूढ़े लोग हैं, आप ध्यान करो कि हम भी कभी ऐसे थे, इन बच्चों की तरह था आप लोग, कि आप लोग बूढ़े था पहले, बच्चा तरह वाले पहले। तो तभी ये समय का चक्कर है। जब तक एक अवस्था तक ये सौंदर्य रहता है, अवस्था रहती है, फिर चौथी अवस्था आनी जब शुरू होती है तो फिर सब एक एक करके इंद्रियां साथ छोड़ने लग जाती हैं। तब खड़ू नहीं बाबा रह सकूं, मैं सारू दे थोड़ा लाठन नहीं अब चल सकूं, नहीं चल सकूं तो भगवानों भजन कर दो पहले कखी मगर प्राण निकल भी जाला तो भूत बने तो निकल के परेशान पे कि अरे मैं एक मिन नहीं कुछ लगी हूं, मेरी गति ढंग से नहीं हुई। इसके लिए क्या है, भगवान का नाम दिया, कहा मंत्राणाम चैव सावित्री पापनासे हरि स्मृता। जिस प्रकार से मंत्रों में सावित्री है और पाप को नाश करने में क्या है, भगवान हरि का नाम। हरि का नाम यदि हम ले लेते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने भी जितने लोग आप बैठे हैं, बच्चे इत्यादि, कोई भी मजाक में, क्योंकि